नमस्कार सभी भावी कर्मचारियों को एक बार फिर से आपका अपने परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम में आपका तह दिल से हार्दिक स्वागत है। तो प्रिय साथियों, इस क्लास में आपको महिला एवं बाल अपराध के टॉप 200 क्वेश्चन यानी महिला और बाल अपराध का जो संपूर्ण निचोड़ है वो इस क्लास में मिल जाएगा। इस क्लास से आप मान के चलो, आप राजस्थान पुलिस के जो पार्ट सी है, पार्ट से उसमें जो राजस्थान पुलिस में इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 10 क्वेश्चन। उस 10 क्वेश्चनों को आप विस्तार से पढ़ लेना, 200 क्वेश्चनों को। उन्हीं में से आपके जो 10 क्वेश्चन है इसी में से टपकने वाले हैं प्रिय साथियों। क्योंकि मान के चलो राजस्थान पुलिस का जो सिलेबस है उसके अंदर महिला और बाल अपराध के टोटल 10 टॉपिक दे रखे। उस 10 टॉपिक में से पूरा निचोड़ हम लेके आए हैं संपूर्ण टॉप 200 क्वेश्चनों के अंदर। आप ये 200 क्वेश्चन मान के चलो पढ़ के चले जाओ, बिल्कुल याद करके गोल के पी जाओ इनको, और आप इन्हीं में से क्वेश्चनों में से आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो 10 नंबर है वो पक्के मान लो आप। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के 10 क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं महिला और बाल अपराध के। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करिए, पास में जो बेल आइकन घंटी है उसको ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और राजस्थान से जो ऑफिशियल न्यूज है एजुकेशन से संबंधित वो एकमात्र इस चैनल पे आपको रोजाना मिलती रहे। तो साथियों बिना टाइम वेस्ट किए आपका क्लास प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि दहेज निषेध अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। टॉप मोस्ट क्वेश्चन है आज क्लास का पहला क्वेश्चन। और मान के चलो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021 के लिए यह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला साथियों। बहुत क्वेश्चन रट के मान लो आप इसे। दहेज निषेध अधिनियम भारत में कब लागू हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 1 जुलाई 1961 को। 1 जुलाई 1961 को भारत के अंदर आपके दहेज निषेध अधिनियम आया था। तो दहेज निषेध अधिनियम से एक दो छोटी और बात बताता हूं कि सबसे पहले ये कब आया था, तो सभी साथियों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले 1939 को अंदर सिंध में आया था, सिंध लेती देती नियम। उसके बाद में आया था 1950 के अंदर बिहार के अंदर। कब आया था? 1950 में बिहार में आया था ये अधिनियम। उसके बाद में 1958 में ये आया था आपके आंध्र प्रदेश के अंदर लाया गया एक नियम। और उसके बाद में जब आपके कानूनी रूप से आया तब ये 1 जुलाई 1961 को पूरे संपूर्ण भारत में ये लागू किया गया था। कौन सा? दहेज निषेध अधिनियम भारत में 1 जुलाई 1961 को लागू गया। आगामी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला ये आज का पहला क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आज? अगला क्वेश्चन, दहेज निषेध अधिनियम में कुल धाराएं कितनी है? कुल कितनी धाराएं दहेज निषेध अधिनियम में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10। 1 से लगा के 10 नंबर धारा। और फर्स्ट में है प्रस्तावना के बारे में बताया गया, और 10 में कुछ राज्य सरकार के द्वारा जो निर्मित जो है संविधान है उसके बारे में कुछ नियम बताया गया। 1 से तो टोटल 10 धारा है इसके अंदर। अगर साथियों अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 इस क्लास का आज का देखते हैं। अब देखिए दहेज की परिभाषा किस धारा के अंदर है? क्वेश्चन नंबर 3, दहेज की परिभाषा किस धारा के अंदर दी गई है? तो मैंने बता दिया, आपको याद रखना बिल्कुल सिंपल से तरीका। टोटल कितनी धारा है? टोटल 10 धारा दे रखी है। 1 नंबर धारा के अंदर प्रस्तावना दे रखी है। 2 नंबर के अंदर इसकी जो परिभाषा है वो दे रखी है। क्या दे रखी है? परिभाषा। 1 नंबर में प्रस्तावना, 2 नंबर में परिभाषा, और 3 नंबर धारा है उसमें दे रखी है दहेज लेना देना क्या है? एक अपराध है। दहेज लेना देना है क्या है? अपराध। ये तीनों आपको याद रखनी है। कैसे याद रखना? प्रस्तावना, परिभाषा और दहेज लेना देना अपराध। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कि परिभाषा कितने में दे रखी है, तो धारा नंबर 2। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दहेज मृत्यु संबंधी भारतीय दंड संहिता की धारा है। दहेज से अगर मृत्यु हो जाती है तो भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा होगी? क्वेश्चन नंबर आज का 4। जल्दी से जल्दी इसका आंसर बता दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 304 बी। 304 बी दहेज मृत्यु संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा कौन सी है? 304 बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दहेज के समय दिया जाने वाला सामान की जो लिस्ट है वो अनिवार्य है। इसका प्रावधान किस संशोधन अधिनियम के तहत किया गया? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज का। तो इसका जो संविधान संशोधन है 1900, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1984 को। कब किया गया था? 1984 को ये एक संशोधन किया गया था। दहेज निषेध अधिनियम में क्या संशोधन किया गया? को जो भी दहेज है उसकी जो सामान की वो लिस्ट जारी होनी चाहिए। इसका प्रावधान है वो दहेज निषेध अधिनियम संशोधन अधिनियम को निकाला था। और लगा लो राइट आंसर 1984।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्रिय साथियों। टॉप 10 क्वेश्चन है, आप रट के मान लो। एक टॉपिक है आदेश निषेध नियम, कल अगला टॉपिक लेकर आएंगे। ऐसे करके राजस्थान पुलिस के अंदर जो 10 टॉपिक है, 10-11 टॉपिक है इसके अंदर, वो हम सब पूरा का पूरा 200 क्वेश्चनों के अंदर, टॉप 200 क्वेश्चन के अंदर कवर करेंगे। इनमें से मान के चलो आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, सब के सब इसी में से क्वेश्चन आने वाले। तो आप बिल्कुल रट लेना साथियों। सिंध प्रांत में सिंध लेती देती अधिनियम कब लाया गया था? मैंने पहले क्वेश्चन में इसका आंसर बता दिया आपको कि आपको पता है 1939 में सिंध लेती देती अधिनियम आया था, 1939 में आया था। फिर 1950 में बिहार के अंदर ये अधिनियम लेके आए थे, और फिर 1958 में आंध्र प्रदेश के अंदर लेके आए थे, और फिर आपको पता है 1 जुलाई 1961 को संपूर्ण भारत में दहेज निषेध अधिनियम बन गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1939, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्रिय साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो बनता है, लाइक बनता है, और अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 7, दहेज लेना और देना क्या है? अपराध। दहेज लेना और देना क्या है? अपराध है। किस धारा का प्रावधान? मैंने बताया था धारा कितनी होती है, टोटल 10 धारा होती है। मैंने रटवा दिया 2 3 याद रखो। प्रस्तावना एक धारा 1 में है प्रस्तावना, दूसरी में है परिभाषा। प्रस्तावना 1 में, दूसरी में परिभाषा। तो तीसरी में क्या है? लेना और देना। क्या? दहेज। दहेज लेना और देना, धारा नंबर 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 3, धारा 3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जम्मू कश्मीर के दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? यानी जम्मू कश्मीर में, या के नहीं है, में है, जम्मू कश्मीर में जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 है वो कब लागू हुआ था? तो मैंने आपको बताया था संपूर्ण भारत में 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर हुआ था। किसको? जम्मू कश्मीर को छोड़कर हुआ था। आप मान के चलो 2021 का सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लगा लो इसको, टपकने वाला आपके 2021 के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर ये क्वेश्चन आपके 100% आएगा। तो जम्मू कश्मीर कब लागू हुआ था? तो आपको पता होगा जम्मू कश्मीर ने 370 हटाने के बाद वापस ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग अलग यूटी बनाने के बाद ये वापस अपने अस्तित्व में कब आए थे? 31 अक्टूबर 2019 को। तब से जो संपूर्ण भारत में नियम लगते हैं वही जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर लगने लगे। तो जम्मू कश्मीर कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को ये दहेज निषेध अधिनियम 1961 यहाँ पर लागू हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी महिला के साथ उसके पति या नातेदार द्वारा क्रूरता की जाए, क्रूरता, ठीक है, यहां पर क्रूरता है लिखा हुआ है, ठीक है, क्रूरता की जाए तो सजा का प्रावधान कौन सी धारा में है? बिल्कुल आज का सिंपल सा क्वेश्चन है, सजा का प्रावधान कौन सी धारा के अंदर है? किसी महिला के साथ उसके पति या उसके नातेदार कह सकते हो, या रिश्तेदार कह सकते हो, के द्वारा अगर कोई क्रूरता की जाए तो सजा का प्रावधान 498 498 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। क्वेश्चन अंतिम की बात करते हैं, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन कि दहेज की मांग के लिए कितने रुपए का जुर्माना है? ठीक है, कोई दहेज की अगर मांग करता है तो धारा का याद रखना। अगर धारा पूछ ले कि दहेज की मांग करना धारा किसके अंदर है, तो धारा है 4 के अंदर दहेज की मांग करना। और ठीक है, और सजा का प्रावधान है कि सजा कितने साल की हो सकती है, तो आप उसमें जो रुपए पूछे तो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये की सजा, 6 माह की सजा का प्रावधान है। 10,000 रुपये और 6 माह की सजा का प्रावधान देगा। 6 माह से आप 2 साल तक, 6 माह से 2 साल तक की सजा और 10,000 रुपये के में जुर्माना। दहेज की मांग के लिए कितने रुपए का जुर्माना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10,000 रुपये, और 6 से 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है उसको। ठीक है, आपको एक अगले नए वीडियो के अंदर जिसमें आप महिला और बाल अपराध का देखेंगे पार्ट 2। इसी के हिसाब से हम टॉप 200 क्वेश्चन देखने वाले हैं आगामी 20 दिनों के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहे, सभी साथियों को जोड़ दे ताकि महिला और बाल अपराध का एक भी क्वेश्चन अपना गलत ना हो सके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021 के अंदर। जय हिंद,